नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, किसी देश या स्थान या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ खबर दिखाना है। क्या सही है, क्या गलत है, उसमें डिफरेंशिएट करना है तथ्यों के आधार पे, हिस्टोरिकल पॉइंट्स के आधार पे और सच्चाई के आधार पे। तो किसी को बुरा लगता हो तो आपको लगता रहे। यदि आप गलत के साथ रहना चाहते हैं तो आपको बुरा लगेगा। यदि आप एक एजुकेटेड पर्सन है, डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी है, तो शायद आपको समझ आएगा इस वीडियो का अर्थ क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि देश में एक इतना बढ़िया प्रोफेशन है टीचर्स। हम खुद एक बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमेशा से एक पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट करते हैं। और जहाँ तक ये बात है आती हमारी वर्दी की, तो जिस दिन हमें कमीशन मिला था उस दिन हमने कसम खाई थी कि आंखों के सामने कभी गलत नहीं होने देंगे और हमेशा से देश की उन्नति में, भाईचारे के लिए, एकता अखंडता बनाने के लिए तन मन धन से अपना पूर्ण योगदान देते रहेंगे। तो यदि वो सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ हो, जब भी हमें कोई चीज़ गलत दिखती है, चाहे कोई 50 मिलियन का, 100 मिलियन का, 10 मिलियन का, जितने मर्जी मिलियन का फॉलोवर वाला कोई सेलिब्रिटी हो, कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई एक मामूली आदमी हो, जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रेजेंट करेगा जिससे कि देश में जो है घृणा फैलती हो या देश भटके, तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा ये चैनल, ये व्यक्ति। रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से हमने आवाज़ उठाते रहे, हमेशा से बुराई के लिए उठाते रहेंगे। आज बड़ा ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। हम भारतवासी हैं, हमारा भाईचारा हमेशा से बना रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने हमेशा से देश को तोड़ने का प्रयास किया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ कई बार फॉर्म में आके ऐसी बातें कर देते हैं जो उनके विषय की है ही नहीं। अरे यदि आप शिक्षक हो, आप अपने विषय के बारे में पढ़ाओ ना। आप किसी के कह देने भर से झूठा प्रोपेगेंडा क्यों स्प्रेड आउट करते हो? आप लोग तब तो चुप रहते हो जब देश में बहुत बड़े अत्याचार हो रहे होते हैं। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में छोटे बच्चों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, वहाँ पे लोगों को खदेड़ खदेड़ के घर में घुस के मारा गया। अभी हाल ही में गवर्नर साहब तक की गाड़ी रोक ली गई, तब आप लोग खामोशी से चुपचाप बैठे रहते हो। लेकिन जैसे ही मुद्दा किसी धर्म से जुड़ा आता है, किसी पॉलिटिक्स से जुड़ा आता है, किसी को नीचा दिखाने का, देश को तोड़ने का, तो वैसे लोग धीरे धीरे अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और फ़ायदा उठाते हैं अपनी फ़ैन फॉलोइंग का और एक गलत ज्ञान, गलत शिक्षा देना शुरू करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये महोदय पहले भी गलत वीडियोस बना चुके हैं। एक बार हमारे कुछ साथियों द्वारा जब इनको एक्सपोज किया गया, इन्होंने तुरंत वीडियो डिलीट कर दिए और काफ़ी सारे वीडियोज़ को ये प्राइवेट भी कर चुके हैं जिसमें देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे। इनिशियली जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किया तो एक्सपेरिमेंट करते थे कि देवी देवताओं के बारे में गलत बोलेंगे, शायद एक कम्युनिटी के लोग जुड़ेंगे, पर जब देखा बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लोग हेट कर रहे हैं, तो उनको खुश करने की जगह अच्छा दिखाने लगे, फिर उनको नाराज़ करने लगे। मतलब यार एक स्टैंड पे तो रहो कम से कम। अपने वीडियोज़ के लिए क्या कर रहे हो आप लोग ये? और काफ़ी सारे वीडियोज़ इनके प्राइवेट भी हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी उल्टी सीधी गलत चीज़ें बताई हैं। एनीवेज, हमारा ये मतलब नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का। हमारा उद्देश्य सिर्फ देश के साथ खड़े होने का, गलत चीज़ के लिए खिलाफ जो जाएगा उसको रिटेलिएट करके उनको जवाब देने का है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वही बिल्कुल सही और सटीक होने वाला है। इनका विश्लेषण भी सुनिएगा, लास्ट में पूरा वीडियो देखिए। अभी का साथ देगा, इजराइल का कि फिलिस्तीन का? देखो, ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं। आपको पहली बात तो कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे देश के युवाओं को गलत पाठ पढ़ाएं। आप मेरे देश के युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, बुज़दिल बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप और वीर भगत सिंह जैसे हज़ारों लाखों वीर बेटे पैदा हुए हैं जिन्होंने किसी लालच में आके अपने ज़मीर को नहीं बेचा, हमेशा इंसानियत के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपने खून को सींचा है। समझ में आ गई ना बात? और तुम कह रहे हो कि पेट्रोल के लिए, जॉब्स के लिए हम जो इंसानियत का साथ छोड़ दें और आतंकियों के साथ अपना लें सिर्फ तुम्हारा प्रोपेगेंडा सही करने के लिए? कैसे टीचर हो यार आप लोग? आगे देखो करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे तो अरब देश हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे अभी देखिए, वो लोग ऑक्सीजन टैंक का सप्लाई किए, पेट्रोलियम का सप्लाई वहीं से आता है, क्योंकि हमारे पास वो पास पड़ता है, वहाँ से पेट्रोलियम सस्ता पड़ेगा। अच्छा, तो आपको ऑक्सीजन सऊदी अरब से आता हो तो दिख गया, लेकिन इजराइल से भारत की तरफ मेडिकल एड्स, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें आती हुई नहीं दिखाई दी। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान जब सैटेलाइट इमेज की रिक्वेस्ट की थी भारत ने बड़े बड़े देशों से, सबने मुंह फेर लिया था। तब यही इजराइल था जिसने हमारी हेल्प की थी और उस जंग को जीतने में हमारा खून बहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी की में बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी। खान साहब क्या पढ़ा रहे हो आप? अपना उल्लू सीधा कर रहे हो।
देश की जनता को, आने वाली पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हो सिर्फ अपना प्रोपागेंडा सही करने के लिए। ऐसा मत करो, आगे सुनो। और ये लड़ाई किस तरह से आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे, 1947 में। खान साहब, आपको थोड़ी सी अपनी जीके इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के ऊपर रूल किया था ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक। उसके बाद लहू बहा के हमारे क्रांतिकारियों द्वारा हमें हमारे देश को आज़ादी मिली थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जो कि किसी ब्रिटिशर्स ने नहीं, खुद हमारे देश के नेताओं ने किया था। इनके नाम आप कभी नहीं लोगे, और आप प्लीज़ देश के युवाओं को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें। आगे सुनो। इजराइल की चाल नहीं समझ पा रहे हैं, वो उकसाएगा और आपकी जमीन छीनेगा, और पूरी दुनिया के पास उसके पास बहाना रहेगा। इवन जो बाइडेन ने भी कह दिया। ये खान साहब को लगता है इतिहास पढ़ा नहीं इन्होंने पूरा, ये खाली 48 के बाद का, इन्होंने 1948 से पहले का कोई इतिहास नहीं बताया है, यहूदियों का, ना ही इसराइल का। ये तो खाली अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं अपनी कहानियां बता बता के। अभी देखिए क्या कहते हैं। को अधिकार है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है, और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा। खान साहब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के रॉकेट का इतना असर नहीं हुआ जितना एक इजराइल के रॉकेट का असर होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अब तक जो 1,500-2,000 रॉकेट दागे जा चुके, मिसाइल्स दागी जा चुकी हैं इजराइल की तरफ, गाज़ा पट्टी से, हमास के साइड से, मतलब वो कुछ भी नहीं है। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि उनके पास एक इतना इम्पॉर्टेंट हथियार है, आयरन डोम, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नागरिक को बचा लिया। वो नहीं होती तो कितनी बड़ी आबादी होती। खान साहब 2 मिनट खड़े होकर देखना, वॉर फील्ड में पसीने छूट जाएंगे, पतलून गीली हो जाएगी। क्या पाठ पढ़ा रहे तुम देश को अपना प्रोपागेंडा सीधा करने के लिए? तुम क्या कह रहे हो कि इजराइल का रॉकेट इतना ताकतवर है, उनका कुछ भी नहीं है। जिस रॉकेट को तुम कह रहे हो कुछ नहीं है, तुम्हें खड़ा करता हूँ मैं एक बिल्डिंग में, तुम्हारे ऊपर मैं रॉकेट छुड़वा देता हूँ, तो तुम्हें पता चल जाएगा उस रॉकेट की ताकत कितनी है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम, देश को भ्रमित कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी को तुम क्या सिखा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बना रखा है तुम लोगों ने। मीट काटने में लकड़ियाँ होता है ना, यही बात देगा। तुम लोग का देश खत्म रहा, तो 67 लोग मर गए हैं यहाँ पर। अब ये लोग फिलिस्तीन वाले हल्ला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन वाले कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे भी मरे। तो भाई बच्चे, महिलाएं जब मरती हैं तो पूरी दुनिया, मतलब सब लोग कहते हैं कि ये गलत है। खान साहब को जो है उन बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है जो मरे हैं, पर जो इस तरफ बच्चे मर जाते अगर वो अपना आयरन डोम लगा के नहीं बचाता, तो खान साहब को बहुत चिंता हो रही है धर्म को देख के कि वहाँ के बच्चे के साथ ऐसा हो गया। पर खान साहब ये नहीं बता रहे कि वहाँ पे जो टेररिस्ट जो ग्रुप है हमास, वो बिल्कुल सिटी के बीचों बीच से मिसाइलें छोड़ रहा है जहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये उसका प्रोपागेंडा क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, ये नाटक दिखाने का कि बच्चे औरतों को मार दिया, वो कर दिया। खान साहब उसको नहीं दिखाएंगे, कभी भी कभी नहीं दिखाएंगे। वो दिखाएंगे जो इनके आका ने इनको बोला दिखाने के लिए चैनल के माध्यम से। आगे सुनिए ज़रा। ये रॉकेट से, पत्थर से, लाठी से इजराइल को नहीं हराया जा सकता। खान साहब कह रहे हैं कि पत्थर से, रॉकेट से, लाठी से इजराइल को नहीं हराया जा सकता। मतलब यहाँ पे एक साइकोलॉजी निकल के आ रही है कि इनकी मानसिकता इजराइल को हराना चाहती है। और ये जिसको कह रहे हैं, जिस कंट्री में रॉकेट्स हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, जिस आतंकवादी संगठन के पास, उसको बच्चा बता रहे हैं। उसके बच्चे करते क्या हैं, इस क्लिप को देख लीजिए, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा जिन बच्चों की बात कर रहे हैं। इस क्लिप को देखिए, उससे पहले इस बच्चे की भी तस्वीर देख लीजिए जो इजराइल में मात्र 6 साल का बच्चा मर गया। गाज़ा की तरफ से आई हमास की जो मिसाइल है उससे फ़िलिस्तीन की ओर से आई हुई, तो बच्चा मर गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके बारे में बताएंगे। और ये बच्चे कैसे हैं, इन बच्चों को क्या जहर घोला जाता है, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़, हैव अ लुक। यहाँ पे एक फ़िलिस्तीनी पिता अपने बच्चे के हाथ में फ़िलिस्तीन का झंडा देके, उसको पत्थर लेके इजराइल की आर्मी को, वहाँ की पुलिस को देखिए किस तरीके से मारना सिखा रहा है। ये ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ पे सारे बच्चों को, बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दोगे? ये सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं बच्चों को यार, और आप लोग कह रहे हो कि इन्हें सपोर्ट करो, इन्हें इनोसेंट बता रहे हो। कैसे लोग हो यार तुम लोग? इजराइल के साथ गलत क्या हो जाता है, इजराइल के जितने हथियार हैं बहुत पावरफुल है, तगड़े हैं, एयरफोर्स से। अब उसमें हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जाएंगे, सिविलियन भी मारे जाएंगे, जो गलत हो जाता है दुनिया के किसी भी। ओके, खान साहब के हिसाब से गलत हो जाता है जब सिविलियन मारे जाते हैं, तब गलत नहीं होता जब सिविलियन के बीच से धुआंधार अंधाधुंध मिसाइल छोड़ी जाती हैं इजराइल की तरफ वहाँ के मासूम बच्चों औरतों को मारने के लिए, तब ये कुछ नहीं बोलते। खान साहब तब कुछ नहीं बोलते जब बंगाल में मासूम बच्चों को मारा जाता है, औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, काट दिया जाता है, तब इनके मुंह पे टेप चिपक जाती है
और जब देश में बहुत बड़ी इस टाइप की चीज़ें होती हैं खास समुदाय की ओर से, तब खान साहब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब इनका ध्यान बढ़ जाता है। अभी एक फ़ौजी के बारे में आपने देखा किस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया था पुलिस के द्वारा। उसको पूरे नेशनल लेवल पे हमारे जैसे कुछ भाइयों ने और सबसे पहले हमने दिखाया। और मैंने कहा जो लोग अपने वीडियो में बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे जय हिंद वंदे मातरम बोलते हैं, डूब मरो यदि आप अपने जवानों के साथ नहीं खड़े हो, तो ऐसे लोगों ने उनको नहीं दिखाया, पर इनको पहले ज़्यादा चिंता हो गई। आगे सुनो। तो तकलीफ तब होती है जब युद्ध में मासूम मतलब छोटे बच्चे मर जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे के ना थोड़ा सा दया लगने लगता है। लेकिन आप देखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कम से कम ये तो नहीं हुआ कि भाई हमारी सेना वहां जाके छोटे बच्चे को मारी हो या फिर वो। अरे पाकिस्तान की सेना भी जो है ना अपने घरों के बीच से, वहाँ का जोग्राफिकल लैंड देखो खान साहब, आप टीचर हो, और इंडिया का जोग्राफिकल लैंड देखो और इसराइल का देखो, और जिस तरीके से उनको डिवीजन किया गया है गाज़ा पट्टी में, उसमें उसका देखो। उनके पास तो लैंड है नहीं कि वहाँ पे जहाँ पे गोले तोपों से लड़ाई हो और वहाँ की आबादी बची रहे। वो तो सिटी टू सिटी एक तरह से फायर हो रहा है, क्रॉस फायर दोनों तरफ से, वो भी मिसाइल्स का, रॉकेट लॉन्चर्स का। क्या बात कर रहे हो, क्या ज्ञान पेल रहे हो आप? पहले नॉलेज लेके आओ, उसके बाद पढ़ाना बच्चों को। एरिया पे कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है, वो अलग बात है, या फिर वहाँ के आतंकवादियों को हम लोग से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, ताज होटल में फोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज देखिए इनकी सोच क्या है, ये कह रहे हैं कि वहाँ के आतंकवादियों को हमसे बहुत प्यार है, ताज होटल में आके ठोक के चले जाते हैं। मतलब यार एक टीचर को क्या भाषा शोभा देती है? ये टीचर के नाम पे उन शहीदों के मुंह पे तमाचा मार रहा है जो अपनी जान पे खेल के ताज होटल के अंदर घुसे थे लोगों को वहाँ से बचाने के लिए। वो मासूम लोग जो अपने घरों से आके बैठे थे उनको उड़ा दिया गया था, वो मर गए थे। ऐसे लोगों का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं ये बोल के कि आतंकी आते हैं और यहाँ के ठोक के चले आते हैं। मैं बहुत ही बेखौफ आदमी हूँ, मैं भी कुछ सिमिलर एक प्रोफेशन से हूँ, एजुकेशनिस्ट, और मेरा काम पढ़ाने का भी है और उनको भी पढ़ाने का है जो वर्दी पहन के बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैंने शपथ ली थी, जिस दिन कमीशन लिया था उस दिन मैंने ये भी कसम खाई थी कि देश के लिए जो भी गलत करेगा, गलत आंख उठाएगा, वो जरूरी कि कहीं और से उठाए। कोई समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, बॉलीवुड से, जहाँ से भी कोई गलत उठाएगा उसके खिलाफ मैं सबसे पहले बोलूँगा। फिर मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि किसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी का 1 सब्सक्राइबर है, कौन तोप है और कौन नीचे है। जो गलत करेगा सबके लिए बराबर आवाज़ उठती आई है और उठती रहेगी। सच्चाई का साथ दो तो मेरा साथ देना। यदि किसी की चाटने का शौक है, किसी के फैन बन के झूठ का साथ देने का शौक है, तो गाली लिख के डिसलाइक करके चले आना, लेकिन तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। देश को मजबूत बनाना तो एक साथ आना पड़ेगा सच्चाई के लिए, मेरे लिए नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ना बंद कर दो, एक हो जाओ। लेकिन एक होने नहीं देते कुछ देश में ऐसे लोग जो सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। बड़ा दुख होता है यार देख के।